क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल अपने को यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ आपको क्या दी हुई है, कुछ समस्याएं दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इनके आपको क्या करने हैं, रेखिक समीकरण के युग्म आपको यहाँ पर बनाने हैं, रेखिक समीकरण बनानी है और यहाँ पर उनके ग्राफीय विधि से उनके हल आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो समस्या क्या दी हुई है, क्या स्टेटमेंट दी हुई है, पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है भैया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अपने को यहाँ पर बतानी है। तो क्या बताना है अपने को जो पार्टिसिपेट किए हैं लड़के और लड़कियों ने, उनकी संख्या अपने को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे, और देखो ग्राफीय विधि से अपने को यहाँ पर हल निकालने हैं कि भाई लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि भैया लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना भाई लड़कों की संख्या जो है वो एक चर मान लेंगे, ऐसे लड़कियों की संख्या को भी एक चर मान लेंगे। ठीक है, तो हम लड़कों की संख्या को कुछ मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को भी कुछ यहाँ पर चर मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम लड़कों की संख्या माना लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या उसको हमने माना x है। ठीक है, और तथा माना लड़कों की संख्या को हम दूसरा चर मान लेते हैं, एक कोई y मान लेते हैं, तो हमने y मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर टोटल विद्यार्थी 10 है, इसलिए जो x प्लस वाई होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिला के ही तो टोटल विद्यार्थी बनेंगे, तो x प्लस वाई जो होगा वो 10 के बराबर होगा। बोलो, ये इक्वेशन समझ में आ गई, ये समीकरण समझ में आ गई। तो ये एक समीकरण यहाँ पर बन गई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो फिर इसने क्या बोला, इसने बोला है अब समीकरण 2 कैसे बनेगी, यहाँ बोला है इसने यदि लड़कियों की संख्या, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला है इसने, यहाँ बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मानी, लड़कियों की संख्या मैंने मानी x। ठीक है, तो ये x के लिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है x वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितनी है y, तो y से 4 अधिक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है x जो है वो लड़कों की संख्या जो y है y से 4 अधिक है। बोलो बात समझ में आ गई, तो एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, किससे बनेगी, जो ये आपको समस्या यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसलिए अगर 4 अधिक है तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, क्या समीकरण बनाएंगे, ये वाली, x जो है वो बराबर होगा y प्लस 4 के। ठीक है, ये समीकरण हमारी कौन सी बन जाएगी, ये समीकरण हमारी दूसरी बन जाएगी। ठीक है, अब हमें ग्राफीय विधि से हम इसके हल निकाल लेते हैं थोड़े से। ठीक है, अब कम से कम 3 हलों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें हर एक समीकरण के 3 हल चाहिए होंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं ग्राफीय रूप इस प्रकार है, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए बना लेते हैं हम पहले, समीकरण 1 के लिए कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 10।
तो x मेरा यहीं रह जाएगा, y को मैं उधर भेज दूंगा तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हल निकालने हैं, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और कम से कम 3 हल मेरे को रखने होंगे, तो मैं 3 हल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ x और यहाँ y, यहाँ 3 हल आ जाएंगे मेरे। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रखी, सोचिए अगर मैं यहाँ पर y कुछ भी रखता हूँ, तो y मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर 5 रखा, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस करूँगा तो x हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y जब मैंने 5 रखा तो x मेरा 5 आ गया। ऐसे ही मैं y को क्या रख सकता हूँ, y को मैं 6 भी रख सकता हूँ। अगर मैंने y 6 रखा, सोचिए तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4, तो x मेरा 4 आ गया। ऐसे ही मैं y और कुछ ले लेता हूँ, y में 4 रख लेता हूँ। तो अगर मैं y यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 10 माइनस 4, y मैंने 4 रखा तो 10 माइनस 4 6 हो गया। तो इस वाली जो समीकरण है इसका मैंने क्या निकाल ली, यहाँ पर 3 हल निकाल लिए। ठीक है, चलो ऐसे ही यहाँ पर जो ये दूसरी समीकरण है x बराबर वाई प्लस 4, इसके लिए भी मैं हल निकालूंगा। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, वो है x जो है वो बराबर है y प्लस 4 की। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैं बॉक्स बना लेता हूँ और 3 हल निकाल लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर 3 हल ले लो, यहाँ x यहाँ y। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर y में 1 रखा, सोचिए तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो y मैंने जब 1 रखा तो x मेरा आ गया 5। ऐसे ही अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x मेरा 4 निकल जाएगा, तो 0 प्लस 4 4 होता है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अगर मैंने y और सोचिए और y में क्या रख सकता हूँ, y 2 रख लेता हूँ, तो y जब मैं 2 रखता हूँ तो x मेरा 6 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, प्लॉट करेंगे। तो कैसे हम रखेंगे यहाँ पर इन बिंदुओं को, तो देखो x 5 है और y 5 है। ठीक है, ये 9th क्लास में जो 9वीं क्लास है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कैसे हम इन बिंदुओं को रखते हैं यहाँ पर। तो x 5 है और y 5 है, ये होती है हमारी x अक्ष, ये वाली x अक्ष, और ये होती है हमारी y अक्ष। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, x 5 और y 5, तो कैसे देखते हैं, 5 देखो x अक्ष पे, पहले 5 देखो, ये जो पहला वाला होता है वो x अक्ष होता है, y 5, तो x अक्ष पे देखना है पहले 5, तो ये रहा 5, और फिर y अक्ष पे देखो 5, y अक्ष पे 5 ये रहा, तो कहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 4 और 6, x पे 4 है y पे 6 है, तो 4 6 कहाँ पे आएगा, 4 ये रहा और 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 4, 6 4 कहाँ पर आएगा, ये रहा 6 और 4 मेरा आ रहा है यहाँ पर, तो 6 4 यहाँ पर आएगा। अब देखो इनसे एक क्या बनेगी, रेखा बनेगी। जब इन तीनों बिंदुओं को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, ठीक है, मिलान करूँगा इन बिंदुओं का, तो मेरी एक रेखा बन के आएगी। तो ये एक सीधी रेखा यहाँ पर मेरी बन रही है। ठीक है, आप स्केल से इसको मिलान कर लेना। चलो ये जो समीकरण है किसके लिए ग्राफ बनाइए, ये जो लाइन बनी है वो किसके लिए, इस समीकरण के लिए। अब इस समीकरण के लिए भी बना लेते, तो यहाँ पर देखो x 5 है y 1 है, तो x 5 पे चलूँगा और y 1 पे, तो यहाँ पर बनेगा 5 1, 4 0, 4 0 कहाँ बनेगा, 4 ये रहा, 0 ये रहा, यहीं पे बनेगा 4 0, और 6 2, 6 ये रहा और 2 ये रहा, तो 6 2 यहाँ बनेगा। अब देखो इन तीनों बिंदुओं से भी मेरी एक रेखा बनेगी, तो इनको मैं मिलान कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मिलान कर ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जहाँ पर हमारी क्या कर रही है, काट रही है रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसका हल निकलेगा, वही इसका हल होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस कर रही है, वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यही इसके हल है। तो ये पॉइंट देखो कौन सा वाला है, ये बिंदु, ये है x पे 7 और y पे 3। ठीक है, x पे 7 और y पे 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x पे तो 7 है और y पे 3 है। तो देखो ये x का है और ये y का है। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में x क्या लिया था, तो ये देखो x हमने लिया था लड़कियों की संख्या, तो x हमारा निकल चुका है, लड़कियों की जो संख्या निकल चुकी है वो कितनी निकल चुकी है, लड़कियों की जो संख्या है
जो कि x थी वो कितनी निकल चुकी है, x निकली है 7, तो लड़कियों की संख्या 7 थी। वहीं लड़कों की संख्या अगर हम देखें तो लड़कियों की संख्या y थी, y हमारा कितना निकला 3। लड़कों की संख्या आप यहाँ पर देखिए y लिया था लड़कों की संख्या, तो y हमारा निकला 3। इस तरीके से ग्राफीय विधि से हमने यहाँ पर क्या करा, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमने यहाँ पर निकाली है। क्लियर है? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए